भारत के ज़ेरे असर आईसीसी का एक और मुतासबाना इक़दाम। बांग्लादेशी टीम के बाद बांग्लादेशी मीडिया को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेश सहाफ़ियों को इवेंट की कवरेज के लिए एक्रीडेशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सहाफ़ियों को एक्रीडेशन मुस्तरद करने की ईमेल भिजवा दी गई। श्रीलंका और भारत दोनों में बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। सहाफ़ियों का कहना है आईसीसी की जानिब से एक्रीडेशन न देने पर कोई वजाहत नहीं दी गई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर आईसीसी के दौरे मयार बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की। पीसीबी पहले ही बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका। चेयरमैन पीसीबी इक़दाम को आईसीसी का दौरा मयार करार दे चुके। मरी और गिलियाद में बर्फबारी का चौथा स्पेल। मलका कौसार बर्फ से ढक गई। 6 से 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद से होटल बुकिंग रखने वालों को दाखिले की इजाजत। नथिया गली में भी सूरत हाल खराब। 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मेन रोड ट्रैफिक के लिए बंद। इलाके में 6 रोज बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। गांचे, कागान, नारायण, शुगरान, सिरीपाई और भोंजा वैली में 2 फुट तक बर्फबारी। बचग्राम, छतरपैलन, आलाई शांगला, सवात, मालम जबा, मेंगोरा, शिंदूर ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। दीरलोय, चित्राल, लवारी चैनल, कालाश वैली और गरम चश्मा में बर्फबारी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में फिर बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत और कोशिक टॉप में सफ़ेद चादर बिछ गई। कान महतज़ई, खानुज़ई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में रात गए बारिश से सर्दी बढ़ गई। पेशावर, मेंगोरा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। अमरीका, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में। अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। अमरीका भर में 19 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन में विफाकी दिफा तिरबत। आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। पिट्सबर्ग में 20 इंच तक बर्फ। पारा -21 तक गिर गया। उधर कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सुबह ओंटारियो शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ। गाड़ियां भी ढक गईं। 900 परवाजें मनसूख। बरतानिया को एक और तूफान चंद्रा का सामना। शुमाली आइलैंड और इंग्लैंड में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। आज मुमकिन ना हुआ तो कल मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुख्तलिफ कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अपने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। साने गुल प्लाजा से मुतालिक तनकीद। पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा से नाराज। सिंध हुकूमत ने एमकेएम के विफाकी वज़रा और कान असम्बली की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल की सिक्योरिटी वापस। अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस। एमकेएम का इजहार तशवीश। आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। कराची जैसे बड़े शहर की हुकूमत इनके पास नहीं होनी चाहिए। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है कराची में पुलिस कम है, हो सकता है इसलिए पुलिस सिक्योरिटी वापस दी हो। सिक्योरिटी वापस देने की यकीनन कोई वजूहात होंगी। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को सामने वाले 2 प्लाजों में शिफ्ट किया जाएगा।
गुल प्लाजा की इमारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को सिक्योर कर दिया गया। अगर किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। गुज़श्ता रोज़ 2 अफराद की फैमिलीज़ ने रब्ता किया है। सानह में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 है। आज 20 अफराद के वर्सा को चेक तकसीम किए जाएंगे। 30 अफराद का डेटा CM हाउस भेजा जा चुका है। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत। DC इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने के पाबंद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, कोई आपका हक नहीं छीन सकेगा। वफाकी दारुल हुकूमत में आपकी सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखते हैं। सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। असासों के 100% तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ तरीन और शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब के हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का असूली फैसला। हर जिले में एक डॉक्टर और नर्स को 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराने की हिदायत। वज़ीर आला का स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है, फालिज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुसल्लमा है। आगाही मुहिम खुद लीड करूंगी। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी, बगैर तस्वीर, यक रंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की 4 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी आमद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी हमरा UAE क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तिजारत और इक़्तिसादी शराकत दारी पर तबादला ख्याल होगा। दिफा और सलामती के उमूर भी मुलाकातों का हिस्सा। बीवी को घूरने, तशद्दुद, तलाक या दूसरी शादी की धमकी पर सजा का कानून नाफिज होगा। सदर ने घरेलू तशद्दुद तरमीमी बिल समेत 7 क़वानीन की मंजूरी दे दी। बीवी बच्चों या दीगर फैमिली मेंबर्स को गाली देना, जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। जुर्म के मुर्तकिब फर्द को 3 साल तक की सजा, 1 लाख जुर्माना भी होगा। दार स्कूल अथॉरिटी इनकम टैक्स तरमीमी बिल, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पर भी दस्तखत। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक, नेशनल टैरिफ कमीशन की भी तौसीक। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत पर होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने वफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया। लिखा, वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। वफाकी ताख़ीर ने इंज़माम के मकासद को नुकसान और कौमी यकजहती को कमज़ोर किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी वादी तीरा पर वज़ीर आला का बयान पर बरहम। एक्स पर पैगाम में लिखा, पुरान सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत को दिया गया। सूबा अब फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? वज़ीर आला KP शोबदा और ड्रामेबाजी को ख़त्म करें। मानी पीछे को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश ना किया जा सका। 9 मई और दीगर 5 केसेस की समान बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी और बुशा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 फरवरी तक तौसीब। अदालत की अगली समात पर बानी को अदालत या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समात की। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़िला इंतजामिया को धमकी का मामला। शावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फैसले का रिकॉर्ड तलब।
कराची में महकमा फायर ब्रिगेड की हालत अबतर है। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए आलात नहीं, फायर फाइटर्स की कोई तरबियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत वडेरा शाही निज़ाम मुसल्लत करना चाहती है। मेयर कराची की सीट पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। कब्जा माइंडसेट के बायस शहर तरक्की नहीं कर रहा। निज़ाम तालीम में शफाफियत का होना ज़रूरी है। वज़ारत तालीम डिजिटाइज है, तालीमी इदारों की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तालीम वजिया क़मर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने इदारों को मजबूत करना है। वज़ारत तालीम के तहत चलने वाले तालीमी इदारों के लिए खुसूसी इक़दाम किए। बलोचिस्तान में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब एक और अमली कदम। नसीराबाद रेंज के थानों में ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात, मुख्तलिफ ओहदों पर जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं इक़दाम सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। ख़वातीन एहलकारों की तैनाती बेहतर पुलिसिंग का बाइस साबित होगी। स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। गुज़श्ता साल PSX ने 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया। बड़े पैमाने की सनत में सालाना 6% नमो हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक सब्जवारी के तकरीब से खिताब, कहा कि बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस टोम के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नैब की सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बाज़ाब्ता इंक्वायरी। सिंध हुकूमत के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हुआ। नैब को प्रोजेक्ट में फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरास्ता अरसाल, सोलर प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी पर दस्तावेजात तलब। बलोचिस्तान के ज़िला चागी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची के इलाके मलीर में स्कूल में आतिशगी, कम सिन बच्चा दम घुटने से जाँ बहक हो गया। 2.5 साला आहद जैदी दौरान इलाज दम तोड़ गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत में फंसे दीगर बच्चों को रेस्क्यू किया। कराची की बेहंगम ट्रैफिक, शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज। कराची में शारा फैसल के करीब मोटरसाइकिल की राहगीर को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार और राहगीर जाम बहक हो गए। नॉर्थ कराची में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। जबर या इस्तिस्ना से कोई नया मामूल कबूल नहीं हो सकता। सलामती काउंसिल मौसर मैकेनिज्म वज़ा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूबात से इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा करारदादों के नफाज की मुनाज़िम निगरानी कराई जाए। पाकिस्तान ने खुद ऐसी खिलाफ वर्जियों का सामना किया। आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान ने हक़ दिफा का इस्तेमाल किया। आईएस एहलकारों के हाथों हलाकतों और एहतजाज। ट्रंप का इमिग्रेशन एजेंट्स को वापस बुलाने का इंदिया। अमरीकी सदर ने कहा हमने बहुत अच्छा काम किया, मगर हालिया वाक़यात का जायजा ले रहे हैं। किसी भी वक्त रियासत से आईएस एजेंट्स को वापस बुला लेंगे। ट्रंप का मिनेसोटा के गवर्नर से टेलीफोनिक रब्ता, सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। फ्रांस में 15 साल के कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। बिल पार्लियामेंट में पेश, वोटिंग आज होगी। मिडिल स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर पाबंदी हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों को सेमीफाइनल तक रसाई का मुश्किल चैलेंज। पाकिस्तान का अहम मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 1 फरवरी को पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत से टकरा होगा। पाकिस्तान को मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। एक और मैच में भारत और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, माहिर तालीम और मारूफ मुबस्सिर प्रोफेसर लईक अहमद खान की 12वीं बरसी। प्रोफेसर लईक ने मीडिया, तालीम और अदब के धारे को गहराई और रिफत अता की। उनके मकबूल प्रोग्रामों में साइंस मैगजीन और कब, क्यों, कैसे नुमाया है। साइंस मैगजीन प्रोग्राम तकरीबन
30 बरस तक नशर होता रहा। शानदार खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एज़ाज़ात से नवाजा गया।